एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम थर्ड लेक्चर इस सीरीज़ का जिस पे हम टॉप 1000 जीके क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिसमें हमने ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रखे हैं। आज हम और 50 एमसीक्यूज़ आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करेंगे। सो दोनों मीडियम में हमने यहाँ पे जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है आपके साथ शेयर की है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। So question number 101, which is first regional rural bank was established. So first regional rural bank जो establish किया गया था, ये कब किया गया था? So इसका right option is that is option A 1975. फाइन, यहाँ से भी आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ से आंसर देख लेंगे। 1975 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रिहंद डैम? सो रिहंद डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ये हमें बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। Fine. Next question, which is question number 103. Which is the first women's university in India? So first women's university जो इंडिया में है वो कौन सी है? So that is option B, SNDT Women's University. Fine. So next question, which is question number 104, which is the largest state of India? So हमें बताना है कि largest state कौन सी है इंडिया में. Fine. So that is option C, राजस्थान. Fine. Next question. So next question here is, where are the shooting of art films mainly? जो shooting of arts होता है वो कहाँ पे mainly film होता है? So that is in villages. जो art का ये shooting होता है वो villages में होता है. Fine. So option C is the correct one. Next question, recently which two countries have decided to officially leave UNESCO? So ये 2021 का जो current affairs में से question था. So UNESCO किन्होंने leave किया है ये हमें बताना है. So इसमें जो correct option है that is America and Israel. Option B is the correct option. Next question here is 107. Admiral Gorshkov, the Soviet aircraft carrier imported by India, is now named. So उसका नाम क्या रखा गया है? So that is option B, INS Vikram Aditya. Fine. Option B is the correct one. So next question here is, which is question number 108, which is नागौर फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो नागौर फेयर जो है कहाँ पे ये होता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राजस्थान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 109, इन विच ईयर वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर वॉज conferred with the prestigious भारत रत्न अवार्ड? सो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस ये दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, 2001। फाइन, 2001 में इनको जो है ये प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 110, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has tied up with which company to train Indian startups in building apps and games for the global market? So किस कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है? So that is option D, Google. Fine. Next question here is, who is the main responsibility of the school system? So school system की जो main responsibility होती है that is principal, option B. So next question की बात कर लेते हैं, which is question number 112. 112 is, where was the first women's university of India established? So कहाँ पे सबसे पहली जो women's university establish की गई थी? So that is option C, Mumbai. Fine. Next question here is question number 113, which is the tallest statue of India? So हमें tallest statue of India बताना है, वो कौन सा है? So that is option D, Gomteshwar. Gomteshwar is the correct option. Next question here is, World Trade Organization. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये हमें बताना है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज ऑप्शन डी, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय मेंबर्स। फाइन, सो क्या है ये? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर जॉइंटली हेल्ड बाइनली इन द इंडियन ओशन बाय इंडिया एंड, सो इंडिया और कौन सी अदर कंट्री है जो ये इंदिरा सीरीज जो है जो जॉइंटली एक्सरसाइज है हेल्ड कर रही है? सो दैट इज ऑप्शन ए, रशिया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच इज क्वेश्चन नंबर 116,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम मन की बात। सो मन की बात कौन करा रहा है, ये अभी आप अगर आप सुन रहे होंगे तो ये है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मन की बात से रिलेटेड है। Next question here is, which is 117, the process of making thread from fibers is called. So fiber से thread बनाने को हम क्या बोलते हैं? That is option C, spinning. Fine. Next question, in which of the following country is the headquarter of the Asian Infrastructure Investment Bank located? So Asian Infrastructure Investment Bank कहाँ पे located है, ये हमें बताना है। So इसमें जो correct option है that is option D, China. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड। सो एशियाटिक सोसाइटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन सी, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 120, ऑन विच डे वाज द फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज स्टार्टेड अंडर किसान रेल योजना। सो कब जो फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अंडर किसान रेल योजना स्टार्ट की गई थी, यह हमें बताना है। सो इट इज ऑप्शन ए, 7 अगस्त 2020। फाइन, यहां से भी आप मार्क कर लीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। और साथ में आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप इसमें जो है कितने क्वेश्चंस आपने इसमें सही किए हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी अभी तक रही है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। फाइन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे आगे। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आपसे रिपीट किए जाते हैं या इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। फाइन, सो अच्छे से इनको यहाँ पे आप देख लीजिएंगे, अच्छे से मार्क करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको गलत भी हो जाएगा, कुछ रॉन्ग भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप सीख ही लेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 121। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि INC कब बना था, 1885 में। कौन इसकी फॉर्मेशन की थी वो भी आपको बताया था मैंने, A.O. ह्यूम। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। हमें बताना है कि INC का जो ओनली सेशन गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, फाइन, वो कहां पे इन्होंने किया था। सो दैट वाज 1924 में इन्होंने किया था, बेलगांव। फाइन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु इज द एलिजिबल टू बी द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। सो इसमें से कौन सा एलिजिबल है क्या बनने के लिए चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिटायर्ड या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फाइन, option B is the correct one. Next question, which is question number 123, on which among the following dates World Hindi Day is celebrated. So World Hindi Day कब celebrate किया जाता है, it is option A, January 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 124, Which among the following viceroys was associated with the Ilbert Bill controversy? So Ilbert Bill controversy के बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। तो इसके साथ कौन एसोसिएटेड थे, दैट इज ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को और एक नाम से जाना जाता है, इसको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी इसी को कहते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है। सो दैट इज लॉर्ड रिपन। और इस क्वेश्चन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ कौन एसोसिएटेड है, दैट इज लॉर्ड रिपन। फाइन, ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स मोमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। सो हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, लाइक करेक्ट ऑर्डर जो क्रोनोलॉजी की है वो हमें बतानी है, सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। सो राउलेट एक्ट की अगर हम बात करें, राउलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुई थी, 1919 में, ये आपको पता होगी। तो ये 1919 में हुई। तो उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस कब हुआ था, इट वॉज 1930, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद आपका जो है बायकॉट साइमन कमीशन, 1928 में हुआ था। सो 1928 में साइमन कमीशन हुआ था। सो ये आपका 1 बन जाता है, ये आपका 3 बन जाता है, और ये जो है ये सेकंड है। और वहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। सो ये जो थे करेक्ट क्रोनोलॉजी है, ये 4 है। सो 1 3 2 4, यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लेंगे 1 3 2 4 कहाँ पे है, 1 3 2 4 इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आप मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन बी।
Next question is, at which among the following places national flag was hoisted for the first time in India? So कब national flag यहाँ पे host किया गया था first time in India में? So ये हमें बताना है, और कौन सी जगह पे ये हुआ था, ये हमें जगह का नाम बताना है, लेकिन कब हुआ था ये भी मैं आपको साथ में बता दूं. It was 1906 पहली बार जब यहाँ पे किया था, पहली बार यहाँ पे जब किया गया था, दैट वाज कोलकाता. कोलकाता में ये सबसे पहले जो है होस्ट किया गया था नेशनल फ्लैग. फाइन. और भी इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेशनल फ्लैग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लाइक लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ वगैरह, ये सब आप देख लेंगे खुद से, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, उद्यमी हेल्पलाइन इज फॉर. सो उद्यमी हेल्पलाइन किन के लिए है? सो दैट इज ऑप्शन डी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए उद्यमी हेल्पलाइन है. So option D is the correct one for 127. Next question here is, which is question number 128. Mutual funds are regulated in India by which among the following? So mutual funds कौन regulate करता है इंडिया में? So that is option B, SEBI. सेबी का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं हम, और यहाँ से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे खुद से इसको आंसर करेंगे. आंसर्स में यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप खुद से मार्क कर लीजिएगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 129. An Indian who became the president of International Court of Justice. International Court के president, International Court of Justice के president कौन बने थे इनमें से, ये हमें बताना है. So that is option A, Dr. Nagendra Singh. Fine. Next question here is, in which year Mission Olympics in Army program was launched? So Army program में Mission Olympics कब launch किया गया था, कौन से year में launch किया गया था? That was option C, 2001 में ये लॉन्च किया गया था. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी, यूएन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेंबर नहीं है. सो दैट इज ऑप्शन बी, जापान. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 132. Who has become the first Indian cricketer to score 2000 runs in international cricket? So सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी, who has become the first Indian cricketer to score 2000 runs. 2000 रन इन्होंने किस में किए हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले वो कौन बनी है? दैट इज मिथाली राज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133. हु हैज बीन क्राउन्ड एज द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल क्वीन. सो हमें बताना है कौन इनमें से इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल क्वीन जो है क्राउन की गई. सो दैट इज पल्लवी दुरावा. ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है, कोनापुर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, वहां की ये रहने वाली है ट्राइबल वुमेन पल्लवी द्वारा इनको क्राउन किया गया है फर्स्ट ट्राइबल क्वीन. फाइन. क्वेश्चन नंबर 134. अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स. सो अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या कंटेन करता है? सो दैट इज ऑप्शन ए, प्लैंकटन. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इट इज वार्मिंग, इट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेज जो है IF जो है इंफ्रारेड रेज रीचिंग टू अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 136. Study of interrelationships between organisms and their environment. उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटका. स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटका कौन सा है इनमें से? सो दैट इज इंडियन रूलर. साथ में आप जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इंदिरा इज बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी विद विच कंट्री. सो इंदिरा जो है ये बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी है, किस कंट्री के साथ ये हमें बताना है. सो दैट इज ऑप्शन सी, रशिया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया. सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क कौन है इंडिया में? सो दैट इज ऑप्शन सी, कर्नाटका. फाइन. Option C is the correct option for the question number 139. Next question is, Rabi crop is sown in. So Rabi crop जो है विंटर्स में ज़्यादा जो है सो इनको किया जाता है. सो हमें बताना है कौन से कहाँ से कहाँ तक, लाइक अक्टूबर नवंबर, जो मैंने विंटर बोला अक्टूबर से नवंबर तक इनको सो किया जाता है. सो रबी क्रॉप्स कौन कौन से ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच इज क्वेश्चन नंबर 141. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज. सो विंध्या और सतपुरा रेंज इनमें से कौन सा रिवर जो है फ्लो करता है? सो दैट इज ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर.
सो ये सब चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पहली बार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिटेल में आप जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसको हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। जो आने वाले एग्जाम्स है, फ्यूचर एग्जाम्स जो आएंगे उनके लिए हम एक बैच स्टार्ट करेंगे। उसमें हम डीपली जो है सारा कुछ जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छे से एक क्लास हम लिया करेंगे जो कि ऑनलाइन रहेगा, चाहे हम यूट्यूब पे पढ़ाएं या किसी और मीडियम में पढ़ाएं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो है क्लास रहेगी आप सबके लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम रोज़ एक क्लास लिया करेंगे इसके लिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या पर्सनली आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से आप हमें पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाएगा। हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम आपके साथ ब्रीफली अच्छे से ये डिस्कस करेंगे, सो दैट जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर होके रहेंगे, फिर वो आप अच्छे से एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 142। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन लेजिस्लेट ऑन। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर है वो किस में लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो कौन सी दो, लाइक क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, मैरिज, कंट्रास्ट एंड टॉर्ट्स। सो ऑल ऑफ द अबो जो है इट इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दे कैन लेजिस्लेट विद ऑल दीज laws and procedures. Next question here is the union government can assign any function to the states. So union government जो है वो assign कर सकता है कोई भी function to the states. Fine. So वो किस basis पे कर सकता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 143 के लिए जो ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन 4 विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। Next question here is, which is question number 144. The constitutional provision is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law is found in. तो किस में वो पाया जाता है, कौन से आर्टिकल में वो पाया जाता है, वो हमें बताना है। So that is article 254. Option 2 is the correct option for 140 for question number 144. Next question here is, the constitution reserves the residuary powers in, किस में वो residuary powers constitution जो है रिजर्व करता है, क्या वो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, यूनियन या स्टेट्स है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2 पार्लियामेंट। फाइन। Next question, which one of the following is no longer considered an adequate ground for the issue of proclamation of emergency? So इनमें से हमें बताना है, so जो issue of emergency होता है, हमें proclamation like emergency लगानी होती है। So इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमें बताना है no longer, वो अब consider नहीं किया जाता है adequate। ये पहले होता था, so it was internal disturbance. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो अब जो है कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर एन एडुकेट ग्राउंड फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाने के लिए ये पहले जो था, लेकिन अब ये नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो टर्म, कितने सालों तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, कितने टाइम तक रह सकता है, ये हमें बताना है। सो इट्स ऑप्शन 3 एज लॉन्ग एज ही हैज। सो जिनको मेजोरिटी है लोकसभा में, लोकसभा सीट्स उनके पास ज्यादा है, तब तक वो जो है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इनको कौन इलेक्ट करते हैं? दैट इज ऑप्शन 4 ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 149। बचनदारी पाल क्लाइंब्ड द माउंट एवरेस्ट इन द ईयर। सो माउंट एवरेस्ट कौन से साल में इन्होंने क्लाइंब किया था, वो हमें बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1 1984 AD। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज, विच रेवोल्यूशनरी वुमेन फायर्ड एट द गवर्नर ऑफ बंगाल in 1932 ड्यूरिंग कन्वोकेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? सो कन्वोकेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक जो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी, उन्होंने फायर किया था गवर्नर ऑफ बंगाल को इन 1932। वो कौन थी वो हमें बताना है, और उनका नाम जो था दैट इज बीना दास। बीना दास इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए थे।
उम्मीद है आपने इनमें से बहुत कुछ खुद से अटेंड किए होंगे और आपको अगर कुछ पता नहीं थी तो वो भी आपने यहाँ से जो है सीखा होगा। बाकी हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर, थैंक यू सो मच।